ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को प्रणाम है और मेरे आप सभी को भी, मेरे भाई बंधु सबको प्रणाम है। आज रविवार का दिन है। कल 2 तारीख होली का दहन है। आप ये सब पता है। थोड़ा 1-2 मिनट खैर उससे कोई तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। होली का दहन जो होता है वो होली का जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, प्रहलाद की बुआ, उन्हीं का दहन हुआ था। हम जानते हैं भगवान विष्णु के उस परम भक्त को, बालक था प्रहलाद, बहुत कष्ट दिया गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु के आदेश के अनुसार वो कभी हिरण्यकशिपु का नाम नहीं लेता। भगवान ने हिरण्यकशिपु करके कभी नहीं कहता था। वो हमेशा भगवान विष्णु का ही उपासक रहा। बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत तरह तरह के दंड दिया गया, पनिशमेंट। कभी भी हर क्षेत्र में प्रत्येक बार उसको भगवान ने बचाया उसको। या कहे कि भगवान की कृपा से ही हमेशा बचता रहा वो। एंड ही वॉज ऑलवेज, इतना बड़ा भक्त था वो। फाइनली जब भगवान विष्णु अवतरित हुए उस खंबे के अंदर, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को, तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोले कण कण में है, सभी जगह में है। प्रहलाद बोलता है सभी जगह में है। तो ये राजप्रसाद का अंदर था, वो महल के अंदर एक बहुत बड़ा खंबा था। बोले खंबे के अंदर है? बोले कहा वहाँ भी है। तो उस खंबा को चोट किया और वहाँ से हम देखते हैं भगवान विष्णु जो है उनका नरसिम्हा रूप, उग्र रूप, बिल्कुल मनुष्य, शरीर पूरा मनुष्य का और चेहरा उनका जो है सिंह का है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज हिस्ट्री। हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने मारा है। यद्यपि उनका वर था, ना दिन में मरेगा, ना रात को मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, ना जानवर से मरेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कंडीशंस उसने रखा था। भगवान ने उसको, ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया था। लेकिन आज सभी चीज़ों को निगेट कर दिया भगवान विष्णु ने। ना रात है, ना दिन है, ना अंदर है, ना बाहर, इत्यादि इत्यादि। और फाइनली उसको गोद में लेके उसको सीना चीर दिया, हिरण्यकशिपु का, मर गया। लेकिन उससे पहले जो मेरे ख्याल में अंतिम था, जो कोई काम नहीं किया, कोई भी उनका पनिशमेंट, होलिका ने, जो उनका हिरण्यकशिपु का बहन थी, वो बोली भैया मेरे को एक वरदान है, मेरे को एक चादर दिया हुआ शाल, और शाल को अगर ओढ़ के बैठूंगी मैं तो अग्नि मेरे ऊपर स्पर्श नहीं कर सकती, मेरी मृत्यु नहीं होगी। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रहलाद को गोद में लेकर मैं बैठूँ, मेरे ऊपर तो शाल रहेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा मेरा, और ये प्रहलाद मर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बैठा, लेकिन फिर वही विधि का विधान, हवा चली और शाल उसके शरीर से उड़कर पड़ गया प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। तो ये जो होलिका दहन हुआ, उसके स्मरण में प्रतिवर्ष होलिका दहन होता है। तो ये कल है। लेकिन इस बार होली, जो होलिका दहन के नेक्स्ट डे आता है, वो इस बार एक दिन लेट हो रहा है। तो ये परसों दिन कोई होली नहीं है, होली 4 तारीख को है। जो अगेन भगवान कृष्ण की लीला का एक बहुत बड़ा रूप है। वृंदावन में कैसे सभी को साथ में लेके भगवान होली खेलते थे। तो ये कहानी है। तो कहानी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा दीवान, 4 तारीख को होली आने वाला है, चारों तरफ होली खेली जाएगी। तो मैं एक भगवान कृष्ण के एक खाली भजन हम गाएंगे, गा के हम समाप्त करेंगे। सुंदर लाला नंद दुलाला
नाचत श्री वृंदावन में करके भजन है, भगवान कृष्ण का भजन है। कृष्ण सुंदर लाला नंद दुलाला। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपलन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले। सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिया पर डोले। पहिरन पीत पटांबर बोले, पहिरन पीत पटांबर बोले। रुन झुन नूपुर चरणन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। मंगल ताल मृदंग रसाल, मंगल ताल मृदंग रसाल। बजावत कोई रंगन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुवन में जो रंग मचाई। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुवन में जो रंग मचाई। विश्वरूप जो भगवन सोई, विश्वरूप जो भगवन सोई। लीला करत वृंदावन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में। तो इस भजन के साथ हम लोग भगवद गीता में चले। 18 अध्याय का लास्ट टाइम 63 श्लोक शुरू किया था। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मीनिंग पढ़ दिया था, फिर भी इस प्रकार तुझसे मैंने यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान कहा है, इसका पूर्णतया विचार कर, तो जैसे चाहता है वैसे कर। फ्रीडम दे दिया, यू नाउ यू डू व्हाट एवर लाइक। क्योंकि छोटा बच्चा तो नहीं है अर्जुन। यस नाउ ही विल विमृश्य, सोच कर अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद तुम जैसे तुमको खुशी तुम करो। युद्ध करना चाहो, अब फ्रीडम दे दिया उनको। अंत समय आ रहा है ना बिल्कुल लास्ट। तो ये हम लोग लास्ट टाइम थोड़ा चर्चा किए थे कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान, यहाँ भगवान ज्ञान की बात किया करें, तुमको मैंने ये गुह्य से गुह्यतर ज्ञान दिया है। लेकिन उससे पहले उसका जानने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बात करते थे। साइंटिफिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, धीरे धीरे ज्ञान का हो रहा है, खुलता जा रहा है, परत दर परत खुलते जा रहा है। पहले कुछ नहीं था, हम लोग के कोई सूचना नहीं थी, किस वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में जानते नहीं थे कुछ। धीरे धीरे वो सब चीज़ हमारे पास, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात लास्ट टाइम किए थे, बिजली। तो बिजली कैसे, पहले कुछ नहीं था, धीरे 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 अब आया। अब विशाल काम हो रहा है चारों तरफ, बहुत बड़े कहाँ दुनिया भी पहुंच रही है। AI का जमाना आ गया है। तो ये सारे धीरे धीरे स्लोली विज्ञान लोग, वैज्ञानिक लोग उसको निकाल रहे हैं। और
उसको उसका पर काम भी को बहुत हो रहा है, टेरिफिक काम उसके ऊपर हो रहा है, रिसर्च वर्क हो रहा है, नए नए चीज़ निकाले जा रहे हैं। ये मेडिसिन देखेंगे हम लोग हेल्थ फील्ड में पहले वैद्य लोग थे, और लेकिन आजकल न जाने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कितना बड़े बड़े सो ऑपरेशन सर्जरीज और क्या क्या होने लगा है सब। इंसान का शरीर का हर अंग को बदल दिया जाता है और सब। तो ये सब नए नए डिस्कवरीज, इन्वेंशन, डिस्कवरी भी नहीं, इन्वेंशंस हो रहा है ये सब। तो हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये जितना सारे बातें हमने किया है, ये सब क्या है, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये सब मेटेरियल नॉलेज है सारे हैं, भौतिक ज्ञान है सब, भौतिक ज्ञान इसके ऊपर है। लेकिन वो भौतिक ज्ञान की चर्चा हम लोग कर नहीं रहे एक्चुअली। हम उसको दूसरे, अभी तक सेकुलर नॉलेज का पढ़ा है। सेकुलर सेक्रेट दो प्रकार चीज़ें हैं। वैसे तो स्वामी जी कहते हैं देयर इज़ नथिंग सेक्युलर, एवरीथिंग इज सेक्रेट, द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड इज गॉड कंसर्न्ड। उसके सारे केंद्र बिंदु में हर जगह कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो कोई भी ज्ञान सेकुलर नहीं है, सबको सेक्रेट है। लेकिन फिर भी अपने सुविधा के कारण वैज्ञानिकों ने कुछ दिया सेकुलर नॉलेज, एक दिया सेक्रेट नॉलेज है। तो हम सेकुलर नॉलेज की बात को यहीं छोड़ेंगे। नाउ विल गो टू सेक्रेट नॉलेज। ये सेकुलर नॉलेज है मंडेन संसार को चलाने के लिए ये सब विभिन्न प्रकार के जो ज्ञानों की आवश्यकता होती है वो है सेकुलर। लेकिन वी आर, ये हम जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए हैं और चलना चाहते हैं, तो हमको किस तरह की ज्ञान चाहिए? हमारे आत्मोत्थान के लिए ये चाहिए डिवाइन नॉलेज, सेक्रेट नॉलेज। तो सेक्रेट नॉलेज जो हम क्या कहते हैं, एक तो डिवाइन है वो, ये दैवी शक्ति, दैविक ज्ञान है। तो हम जितना हमारे वेद उपनिषद में हम लोग पढ़े थे, और वेद से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, शास्त्र जो लिखा गया, महाभारत, पुराण जितने लिखे गए, ये सब दे सेंटर अराउंड डिवाइन नॉलेज, जो इंसान के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए है, एक समाज कल्याण के लिए है और एक आत्म कल्याण के लिए है, एक डिवाइन। हम लोग तो वी आर डिवाइन बींग्स, हम लोग डिवाइन बींग्स। लोग कहते हैं कि ही इज़ ए ह्यूमन विथ ए डिवाइन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बट बड़े बड़े अथर्स का कहना है नहीं, ही इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ डिवाइन बीइंग हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। एक इंसान बनना एवं कुछ कभी कभी एक्सपीरियंस, डिवाइन एक्सपीरियंस आना, दैट इज वन थिंग। पर बोलते हैं कि ही इज अ डिवाइन बीइंग, फूल, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। हाड़ मांग से बना हुआ शरीर जरूर है, लेकिन फिर हमारे तत्व जो है, हमारे प्रत्येक कण कण में जो व्याप्त है वो है आत्म तत्व, विच इज प्योरली डिवाइन। तो बोलते हैं ये सब डिवाइन नॉलेज के बारे में हम थोड़ा सा अभी बात करेंगे, जो मंडन एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, सामाजिक भौतिक कल्याण के लिए नहीं है, ये प्योरली इंसान के लिए है। ये जो नॉलेज, इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ब्रह्म विद्या है बहुत पुराना, इसका कोई और छोर नहीं है, कभी भी कब पुराना है ये पता नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है और इसकी योग भी कहते हैं, और ये पूरा परफेक्ट है, ये ओल्डेस्ट नॉलेज है, ये ब्रह्म विद्या है। इसी विद्या के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में बोला था, ये ज्ञान को मैंने दिया था किसको? विवस्वान को। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से चलते अभी बहुत आगे मैंने हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं उसको। ये जो यज्ञ को मैंने क्या सूर्य को बताया था, विवस्वान होता सूर्य। तो ये जो बोलता है कि तो अभी धीरे धीरे समय की गति के साथ साथ ये थोड़ा सा वो हो गया है, मन नष्ट हो गया है। अभी मैं फिर तुमको ज्ञान दिया है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? अनंत काल पहले मैंने उसको दिया था उनको, अब मैंने ही दिया था। तब अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, ये कैसी बात है प्रभु? ये विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु तो बहुत पुराने हैं और आप तो मेरे साथ अभी है। हाउ यू कुड हैव गिवन इट टू लॉन्ग बैक, लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। आपने बोलते हैं कि दिया है उसको मैंने, तो ये कैसे हुआ? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो अर्जुन, ये
तुम भी अनंत जन्म ले चुके हो, मैं भी अनंत जन्म ले चुका हूँ, लेकिन मुझे सब याद है, तुमको याद नहीं है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तन्यहम वेद सर्वाणि नत्वम व्यर्थ परंतप। अनेक जन्म तुमने भी लिया है, अनेक जन्म मैंने भी लिया है। अर्जुन आता है अपने कर्म के कारण, या हम सब आते हैं अपने कर्म के कारण। भगवान आते हैं अपने समाज के कुछ कल्याण करने के लिए आते हैं। उनकी वाणी है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, ईश्वर भगवान आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं हमारे बीच में। वो ऐसे आते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। जो भी वहाँ आगे और बात बढ़ती है, लेकिन वही जो विद्या, पूर्णाना विद्या, ब्रह्म विद्या जिसको कहेंगे, वही भगवान कृष्ण ने पहले भी दिया था। उसको योग के नाम से भी बोलते हैं, ये योग है। और इसको क्या करते हैं, उसका काम क्या है, उसका क्यों यूज़ करते हैं, उसका व्यवहार करके हम जो करेंगे, ये या पर्पस क्या है उसको, उस विद्या के द्वारा हमारा डेवलपमेंट होगा, आत्मकल्याण। हम विल मूव फ्रॉम इम्परमानेंट टू परमानेंट। इम्परमानेंट, अभी हम शाश्वत नहीं है, हम मृत शरीर, हम 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल जिएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ये हमारा इम्परमानेंट है, कुछ परमानेंट नहीं है। उससे हमको जाना है परमानेंट की तरफ। इग्नोरेंस हमें अज्ञान है, अज्ञानता है अंदर, आच्छादित अज्ञानता के द्वारा उससे हम ज्ञान को जाएंगे। और हम काम जाएंगे फ्रॉम सरो टू ब्यूटीट्यूड, दुख से आनंद की तरफ जाएंगे। क्यों, हमारा जो आत्म तत्व जो है, उसका स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप। सत, चित एंड आनंद। सत मतलब है, इट इज़ परमानेंट, इम्परमानेंट नहीं है। सत में इट एग्जिस्ट्स। देन चित, ज्ञान या शाइनिंग या लाइट। जो अभी अंधकार है, उससे हम वहाँ तक जाएंगे, आलोक की तरफ जाएंगे। और सौरो, दुख से आनंद की तरफ जाएंगे। तो सत, चित एंड आनंद, जो अभी असत है और चित्त नहीं अंधकार है और आनंद नहीं दुख है, तो हम इसे बोलते हैं कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंतिम में है कि फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टलिटी। डेथ, मृत्यु से मर शरीर है, हमारा मृत्यु सब मर शरीर है। एक पर्टिकुलर समय के बाद वो चला जाएगा, ये शरीर देह नहीं रहेगी। लेकिन आत्म तत्व इज प्रेजेंट थ्रू आउट, परमानेंट है वो। तो इसे बोलते हैं कि हमको असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से आलोक की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टलिटी। ऐसा हमको जाना है। दिस इज आवर नेचर, हमको जाना ही है उसको। ये लेकिन उसके टेक्स टाइम, उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जो जो भगवान कृष्ण ने जो माने विभिन्न समय पर जो हमको संतों ने या हमारे वेद उपनिषद ने जो हमको कहानियों के द्वारा बताए गए हैं, जो क्या करना, क्या करणीय, क्या अकरणीय, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, ये इसको हमको जानने की जरूरत है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो है, जो आध्यात्म ज्ञान, या डिवाइन नॉलेज जो है, ये क्या क्या है, इसका प्रैक्टिकली व्यवहारिक जगत में उसको थोड़ा सा एक शेप दिया गया, कुछ नियम के दाना, उसके इंजंक्शंस कहते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, विधि निषेध कहते हैं, करणीय अकरणीय कहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है और किससे हमको बचना चाहिए, हमेशा अवॉइड किसको करना चाहिए, इसमें हमको ज्ञान। तो ये तो देखिए विभिन्न शास्त्र में हमको ये करो या मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए विधि है, नियम है, ये निषेध है, ये इसको नहीं करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ये सब हमको इस फॉर्म में सारे हमको जो वो भी पढ़ेंगे, इसी फॉर्म में पढ़ेंगे हमको। और ये कोई इसमें नहीं कि क्या कहते हैं, हमारा डगमाटिज्म जो है, कुछ ये कुछ संसार समाज कुछ नियम कानून बांध देता है, ऐसा नहीं। डिवाइन रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटल रूल्स। समाज में परिवर्तन हो सकता है, डिविनिटी में, डिवाइन रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता कभी भी। इसलिए बोलता है कि सोफिस्ट्री या कहें उसको डगमाटिज्म है, ये इसमें नहीं है।
ये पूरा जो है 100 प्योर फॉर्म में ही है। तो गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है उसका? सिस्टमेटिकली होता है, उसको लॉजिकली, लॉजिक एकदम तार्किक तपस्या। ये कोई अकाट्य जिसको कहते हैं ना, इसको कोई काट ही नहीं सकता। ऐसा नियम कानून हमको अध्यात्म विद्या में दिया जाता है। ये सिस्टमेटिक रहेगा और लॉजिकल भी रहेगा, तार्किक रहेगा। ऐसे ही फॉर्म में हमको ये सब मिलता है। कोई बिलीफ विश्वास कर लगा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। बेसलेस बिलीफ नहीं चलेगा, आपको तर्क के आधार पर इसको करना पड़ेगा। वेदांत यही है। वेदांत किसी को विश्वास नहीं करता है कभी भी वो झूठ मूठ की चीज़ों के ऊपर। तो हमको सत्य को प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तभी जब नरेंद्र नाथ दत्त रामकृष्ण के पास आते हैं, ये बिलीव्स, इट डज बिलीव, यस ये व्यक्ति को मैंने गुरु माना है, नहीं फिर भी कि नरेंद्र वांटेड टू टेस्ट रामकृष्ण एवरी बिट ऑफ इट टिल द लास्ट मोमेंट। अंत तक, एक दिन 2 दिन पहले तक जो ठाकुर को अत्यंत मुमूर्षु अवस्था में देखते हैं नरेंद्र नाथ, बोले कि इस अवस्था, ये अवतार है, तो इस अवस्था में है कोई, तो अवतार अपने आप को कहते हैं, तो ये अवस्था तो नहीं होना चाहिए। और इस अवस्था में अगर नरेंद्र नाथ तब सोच रहे हैं, इस अवस्था में अगर बोल दें कि हाँ अवतार हूँ, तो मैं मान जाऊँगा। और इमीडिएटली ये बात सोचते ही हैं कि रामकृष्ण देव बोलते उठे, नरेन अभी भी अविश्वास। नरेन जो राम थे, जो कृष्ण थे, इदानीम ओ रामकृष्ण ई शरीर रामकृष्ण, इसी शरीर में वो राम और कृष्ण का अवतार है। तुम्हारे वेदांती की भाषा में नहीं है। सत्य सत्य, ठीक ठीक। वेदांत की भाषा क्या है? वेदांत की भाषा कहता है कि हर घट घट में ईश्वर है, तो इसलिए वो राम कृष्ण नहीं है। सचमुच में राम और कृष्ण हो, नहीं तो घास के अंदर भी राम है और कृष्ण है, और एक कुत्ते गधे के अंदर भी भगवान श्री राम कृष्ण है। बाई एवरी पोर ऑफ द व्हाट टू से दिस क्रिएशन, सृष्टि जिसके अंदर ईश्वर है। ठाकुर उस भाषा में नहीं बोल रहा है। ठाकुर तो वेदांत की भाषा में नहीं है। सत्य सत्य में वही राम जो थे त्रेता युग में, वही जो द्वापर युग में कृष्ण थे, इस शरीर में वही राम कृष्ण वही है। तो कम्बिनेशन ऑफ राम एंड कृष्ण। स्तब्ध हो गए नरेंद्र नाथ दत्त उस दिन। अब मन को खराब गलती महसूस हुआ, मैं कैसे सोच लिया। मेरे गुरुदेव है वो। फिर तभी जाके उस आधार पर जब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ जाके ठाकुर पूजा करके स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वहाँ ऑटोमेटिकली उनकी जुबान से ये वाणी निश्रुत होती है, स्थापकाय च धर्मस्य। जो प्रणाम मंत्र हम लोग हर रोज़ उसको गाते हैं, उसी को ही उन्होंने लिया। तो बोलते हैं कि ये सुप्रीम साइंस है, ये प्रैक्टिकल है, और इंजेक्शन है, और ये सुप्रीम साइंस यही है विद्या है। पराविद्या इसको कहते हैं। एक अपरा विद्या, एक पराविद्या। जितना भौतिक नॉलेज हमने पढ़ा, साइंटिफिक नॉलेज पढ़ा, ये सब अपरा विद्या में आता है। कभी शिष्य उपनिषद में गुरु को पूछता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे गुरुदेव, ऐसा कौन सी बात है जिसको जान लेने से सब चीज़ जाना जा सकता है? सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो गुरु बोलते हैं कि दो विद्या ऐसा है, एक अपरा विद्या, एक पराविद्या। ये सारे जितना ग्रामर शास्त्र सब कुछ अपरा विद्या में आता है। ओनली नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, जो डायरेक्टली भगवान को हमको एक्सपीरियंस करा सकता है, दैट इज पराविद्या। दैट कम्स फ्रॉम विद इन, वो अंदर है वो। इवन वेद भी हमारा अपराविद्या में आता है। वेद ऊपरी से जो हमको रास्ता दिखाते हैं, जो हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है, सब, चाहे बाइबल कहिए, चाहे जंडवेस्टा कहिए, चाहे हमारा वेद कहिए, चाहे कुरान कहिए, कुछ भी कहिए, टू हिंदूज दिस आर ऑल ओनली वेज टू गॉड।
दे कैन टेल अस व्हाट इज गॉड, हाउ टू रीच गॉड, हाउ टू अटेन गॉड, ये बता सकता है। लेकिन अटेन करना, नियम को जानकर, ये नियम हमारा इंजंक्शन हो गया। जब बताया ना डिवाइन नॉलेज का जो शुरुआत वो है डिविनिटी से है, तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुप्रीम साइंस में है, तो इसमें लॉजिकली सारा इसको हमको बता दिया गया है, और इसमें फ्रीडम है। ये चीज़ सबसे बड़े थे योग में। योग के नॉलेज ये कन्विंसिंगली सबको बताता है, सभी के लिए बराबर है, वो कोई भी करे। तो ये बताइए रेखा फ्रीडम है यहाँ कैसे, क्या किसकी फ्रीडम है? स्वतंत्रता दी गई है इन्वेस्टिगेट। ये साइंस जो अध्यात्म विद्या विद्यानाम बोलते हैं, ये जो साइंस को वैलिडेट माने वैलिडेशन के वैलिडेट है कि नहीं है, ये सत्य है कि नहीं, इसके ऊपर खोज करने के लिए भी लोगों को दिया गया। बहुत ये बड़े, इसमें ईश्वर को डिनाई करना भी कोई पाप में नहीं आता है। कोई साइंस, ये ऐसा साइंस है, बाकी धर्म में आप यू कैनॉट डिनाई। दूसरे धर्म में आप जीसस क्राइस्ट के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, कुरान में अल्लाह के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते उनका आक्षेप करके, उसमें आपको ये निंदा, ईश निंदा हो जाएगी। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, आप ईश्वर को मना भी कर सकते हैं, नो गॉड डजंट एग्जिस्ट। और ये चीज़ हमको दिया गया है विभिन्न प्रकार की, निहिलिज्म है, कहता शून्यवाद, एथिज्म, मैं विश्वास नहीं करता, अविश्वास जो है ईश्वर, मैं ईश्वर विश्वासी नहीं हूँ, ऐसा मान कोई बोले तो आप पापी नहीं कह सकते उसको, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन गॉड, फिनिश, खत्म हो गया। देन अनंतवाद, बहुत सारे देवता है, ये सारे चीज़ जितने हैं ना, ये सब अलग अलग है। तो इसमें कोई एग्नोस्टिज्म, संशयवाद मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है कि ईश्वर है, बट आई डोंट नो इट, ये एक संशयवादी है। तो हर तरह की बात यहाँ हिंदुइज्म में अलाउड है, बिकॉज देयर इज़ वे टू सर्च, देयर इज़ वे टू इन्वेस्टिगेट। मैं जानना चाहता हूँ ईश्वर के बारे में, क्या सचमुच ईश्वर हैं। और यहाँ तक भी हम हिंदू में जो पढ़े हैं चार्वाकिज्म, चार्वाक, प्योरली एथिस्टिक व्यूज, वो बोलते हैं कि ईश्वर का कोई चीज़ है ही नहीं, ये शरीर का नाश हो जाने का है। तो इसीलिए चार्वाक बोलते हैं ना कि यावत जीवित सुख, जितना दिन खाओ तो आनंद में रहो, खुश पे रहो, खुश रहो, पैसा उधार करके घी पियो, मस्ती मारो, जो होगा देखा जाएगा। तुम कोई कर्म ऐसा नहीं कि तुमको खींच के फिर लिया है, एक मुट्ठी राख में जो बन गया है उसे भी पुनर्जन्म कैसा बोलता है। तो बोलते हैं कि यावत जीवित सुखं जीवित, ऋणम कृता घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो पुनर्जन्म की बात कहते हैं और शरीर को ही मानते सब कुछ ना, आत्म तत्व है ही, वो मानते ही नहीं है। तो इसे भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो अब भी सामने 2 घंटे के अंदर जल के राख हो गया, और उसको जब मुट्ठी निकालते हैं, राख निकालते हैं, एक मुट्ठी 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम राख निकलेगा, उसमें पुनर्जन्म कैसे होगा, ऐसे ही मानते हैं। एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन हिंदुइज्म। सो ऑल दिस वादस, ये सब वाद उसमें आता है हमारे इसमें। तो क्यों प्रोसेस क्या है, हर एक ये जो वाद का एक एक ड्यू प्लेस है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मत का, अनेक प्रकार मत है। रामकृष्ण देव ने इसको अंतिम बोला था कि जतो मत ततो पथ, जितना मत है उतना पथ भी है। ये क्यों, सभी धर्मों की साधना करने के बाद रामकृष्ण ने बोला था ये। हिंदुइज्म के शैव, शाक्त, वैष्णव, ये धर्म वो धर्म, विभिन्न प्रकार से उन्होंने साधना की, इस्लाम की साधना की, क्रिश्चियनिटी की साधना की उन्होंने, लेकिन सब बोला एवरीवेयर इज द सेम गॉड, वही ईश्वर। उसका हम किसी को अल्लाह कहते हैं, कुछ को गॉड कहते हैं, कुछ रामो कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, अलग अलग नाम से को पुकारते हैं, पर है तत्व एक ही है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये स्थान है, प्रत्येक वाद को स्थान है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को स्थान है। इसे कोई पाप नहीं लगता, कोई लाइबल नहीं लगता कोई भी, नहीं कि तुमने क्यों ऐसा गलत बोलती है ईश्वर के बारे में, नहीं। कंसिस्टेंटली जो व्यक्ति हमेशा लगा रहता है, अपने खोज में लगा रहता है, तो इवन वो लगता है कि जो जिसको ठीक ही नहीं मानता था, खराब मानता था, वो रास्ता भी उसको ठीक जगह पर लेके चला जा रहा है। डेरोगेटरी जिसको कहते हैं, जिसको निंदित मार्ग जो है, लेकिन बोलते हैं कि
कोई भी मार्ग में जाके अगर आप सही जगह पर पहुँचे तो आपको डार्कनेस से लाइट तक चले गए, उसी मार्ग में जाके अंधकार में भी थे, अंधकार से आलोक पर चले गए, तो बोलते हैं कि फिर तो हो गया, आपका काम हो गया। तो इससे कोई मार्ग खराब नहीं है, सारे मार्ग बराबर है। ये हमारे पर जो फ्रीडम जो दिया गया है वही फ्रीडम है, मेनली फ्रीडम है। तो फ्रीडम किस तरह का फ्रीडम है जो मैंने बताया आपको फ्रीडम, ये फिजिकल फ्रीडम हो सकता है, शारीरिक रूप से है, मेंटल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम बोलते हैं, एथिकल, स्पिरिचुअल, किसी तरह का हर जगह में आपको स्वतंत्रता है। यू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ, डू नॉट बिलीव बिकॉज अदर्स आर टेलिंग इट। स्वामी यही बोलते थे, दूसरा कोई कहता है इसलिए मैं मान लूँ, ये नहीं होगा। मैं जान लूँगा, मैं यस एक्सपेरिमेंट कर जानूँगा, तब जाकर मानूँगा हाँ दिस इज़ फैक्ट, ये बात है। तो ऐसे है कि तो ये इंटेलेक्चुअल सब कर ये जो स्वतंत्रता दी गई है अर्जुन को, इसलिए भगवान कहते हैं ऑल भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम खोजो है। और अर्जुन हम सबको प्रतिनिधित्व तो है, करते हैं ना भगवत, यही तो हमको बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नॉलेज दिया, लेकिन थ्रू देखिए अर्जुन तो उस द्वापर युग में था, ये विद्या था मात्र, बाकी बड़े बड़े उनका भक्त होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया। तो अर्जुन क्यों दिया वो हम सब का रिप्रेजेंट करता है। व्हेनेवर रीड भगवद गीता, जो नॉलेज उन्होंने अर्जुन को दिया है, जो बातें बताई है भगवान कृष्ण ने, वो सब बातें हम अपने जीवन में अगर ले लें तो फिर हम भी उसी मार्ग पे जा सकते हैं। तो अर्जुन को दिया वो फ्रीडम दिया, और उसके थ्रू सारे एस्पिरेंट्स जितने हमारे खोजने वाले हैं, खोज करने वाले हैं, ये सब को उन्होंने पावर दिया है। तो जाओ तुम खोजो, इंक्वायरी करो, तलाश करो जाके, और जितना डेयरिंगली साहस के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक ठीक खोजना पड़ेगा तुमको। प्रिंसिपल जो तत्व जो है, तत्व तो तुमको पहुँचना है, कैसे भी पहुँचो तुम खोजो। इसलिए हिंदुइज्म में इतने ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है जो कन्विंस्ड है और बेनिफिशियल तुम्हारे लिए ये कारगर है। तुमने खोज निकाला उसको, यही बहुत खोजने के बाद जहाँ तुम पहुँचे देखा यस मेरे लिए दिस इज़ यूटिलाइज्ड, यूटिलिटी है मेरे लिए काम क्या है, तो तुम्हारा हो गया वो। ये फ्रीडम देने के बाद और जब तुमको शुरू से बांध के रख देंगे ना, तुम केवल ये दिस इज ओनली डायरेक्शन, कल को इधर नहीं जा सकता, ये नहीं चलता। कहाँ जाओ, जहाँ इच्छा तुम जाओ वहाँ। तो इसे बोलते कि नैतिक और एथिकल या स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये इनवायोलेबल बोलता है कि ये इसका कोई अंत नहीं है, इसको कोई उल्टा नहीं दिखा सकता कभी। तो जो बोलते हैं वो सब ठीक ही बोलते हैं। ये भगवान कृष्ण ने खुद ही उनका जो नाम क्यों लिया योगेश्वर, क्योंकि जो तत्व, हम पहले तत्व की बात कही, प्रिंसिपल्स ठीक होना चाहिए। प्रिंसिपल को हम एग्जैक्टली वी आर स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल, वी शैल ऑल्सो रीच द सेयर, क्योंकि मार्ग बता दिया गया है, ये रास्ते में जाओ तो वहाँ जाके पहुँचोगे, इधर से जाओगे तो भी पहुँचोगे, लेकिन जहाँ से जाओ मार्ग उसी तरह एक ही जैसा ही है। तत्वमत ठीक है, वो कितना है ये ज़्यादा प्रिंसिपल से ही ज़्यादा सोचना चाहिए, किसके साथ बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो नहीं। अगर तत्व में मैं जाना चाहता हूँ, ठीक ठीक तत्व में जाकर पहुँचेगा, तो भगवान कृष्ण के ही मैसेज अर्जुन को है, खोजने के लिए है। और सारे ये जो कहाँ पहुँच के जाके ये ह्यूमन जो कोशिश जो है ये है कि आगे फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अगर चलते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर हम आगे ये 63वां श्लोक यही समाप्त करता हूँ, और 64वां ये सब आगे जितना है, और 4-5 श्लोक के बाद फिर भगवान कृष्ण की कुछ और बातें हैं। अभी समय थोड़ा लगेगा, और तो मैं मेरी वाणी को ही विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।